वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथ्यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है क्लास 10th इंग्लिश, उसके मार्किंग स्कीम और सिलेबस और सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये तीनों चीज डिस्कस करने वाला हूं मैं इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं इसलिए शुरू से बता रहा हूं, आपके जान पहचान में जितने भी लोग क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ज़रूर शेयर कर लीजिए, लोगों को ज़रूर बता दीजिए। और इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम टाइम के अंदर में ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि नॉर्मली स्कूल्स में सिलेबस ज़रूर बताते और जो सैम्पल पेपर जो आया है वो भी प्रैक्टिस करते, लेकिन मार्किंग स्कीम का वगैरह तो मतलब ना का बराबर ही स्कूल से आपको एक्सप्लेन करके बताते। इसलिए इस वीडियो में ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अलावा आपको किस तरीके से रीडिंग सेक्शन में मतलब किस तरीके से अटेंड करना है या मतलब कैसे अटेंड करना है, और राइटिंग में, और उसके अलावा हमारा लिटरेचर पार्ट में। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेरे हाथ में ये जो तीन चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में आपको बता दूंगा, उसके बाद हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में देख लेंगे और लास्ट में हम मार्किंग स्कीम के बारे में देख लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में बता रहे। सिलेबस यहाँ पर अपने को पता है कि 10 मार्क्स की एनसील पैसेज या कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट रहेगा और 10 मार्क्स की राइटिंग एंड ग्रामर, ये दोनों इस बार एक साथ आए, और 20 मार्क्स की लिटरेचर पार्ट भी आएंगे इसमें। सो ये तीन पार्ट होगा और इससे टोटल 40 मार्क्स रहेंगे और 10 मार्क्स का आपका जो इंटरनल मार्क्स टोटल 50 मार्क्स है। टाइमिंग आपको पता होगा कि 2 आवर्स का है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट सिलेबस एक बार देख लेंगे। सिलेबस में हमको बस इतना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि रीडिंग का 2 अनसीन पैसेज रहेगा और वो दोनों अपने को करना है, और उसमें से एक डिस्कसिव पैसेज रहेगा और दूसरा फैक्चुअल पैसेज रहेगा, और इन सारे चीज़ों के बारे में अपन आगे आगे एक्सप्लेन कर लूँगा मैं। और राइटिंग स्किल में एक फॉर्मल लेटर रहेगा और वो फॉर्मल लेटर एक तो क्या है, लेटर ऑफ ऑर्डर हो सकता है, और दूसरा लेटर ऑफ इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी का या कोई ऑर्डर, इन दोनों में से कोई से भी एक टॉपिक वाला ऑफिशियल लेटर या फॉर्मल लेटर आएंगे राइटिंग पार्ट में। और उसके बाद ग्रामर पार्ट में आते हैं टेंसेस, मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ये सारे चीज़ों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि मेरे पुराने जो ग्रामर पे या स्पोकन इंग्लिश पे बेस्ड सारे वीडियोस आप लोग एक बार देख लेना, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। और यदि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो एक बार आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। और उसके अलावा बाद हम लोग लिटरेचर पार्ट में एक आपने को पता है कि पोयम में से या टेक्स्ट बुक का किसी डायलॉग का कोई या कुछ छोटा सा पार्ट का एक्सट्रैक्ट रहेंगे, उस बेस पे क्वेश्चंस होंगे और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और फर्स्ट फ्लाइट का अपने को दिया है कि सिलेबस दिया है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सर्मन ऑफ बनारस, द प्रपोजल, और उसके बाद पोएम है अमांडा एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर एंड बोली। तो ये है हमारा सिलेबस पार्ट। अब अपन फटाफट 2-3 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी मतलब देख लेंगे कि हमारा जो मॉडल पेपर सीबीएसई के द्वारा जो दिया है वो एक बार हम देख लेंगे। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज में फर्स्ट पैसेज में 6 क्वेश्चन है। आपको एक एक कोई से भी 5 आपको लिखना है, उसमें से एक एक मार्क्स का रहेंगे। और सेकंड पैसेज जो है वो भी है और उसमें एक्चुअली एक टेबल भी दिए हुए हैं। उस टेबल को भी आपको अच्छे से पढ़ने के बाद क्या होता है कि उसमें से शायद 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको उस टेबल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और उसके बाद फिर हम लोग राइटिंग सेक्शन में जब एक बार आएंगे तब उसमें एक क्वेश्चन जो दिया है कि स्टडी द कंसेप्ट ऑफ चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। सो एक चार्ट यहाँ पर अपने को दिया है, वो उसमें से अपने को पढ़ना है। और उसके बाद जो मतलब क्या होता है कि
उसके ऊपर अपने को एक पैराग्राफ लिखना है। लेकिन ये मैं ज़रूर रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास इसका एक ऑप्शन है, वो है फॉर्मल लेटर, जो हम बचपन से करके आ रहे। सो फॉर्मल लेटर्स का भी क्वेश्चन बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक यू आर समीनिया जवेरी, क्लास 10, वडोदरा, गुजरात। यू कम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ लोकल लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड। और उसके बाद क्या होता है कि एक छोटी सी नोटिस दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, इस लेटर, एक लेटर आपको लिखना है। ये जो भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम एंड सेंड इट टू अस एट टीन टोगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। सो इसका क्या होता है कि इस गेम्स के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या रूल्स होगा, स्कॉलरशिप का डिटेल्स क्या है, डेडलाइन क्या है, और ये एक्चुअली सोलो है कि मतलब इंडिविजुअली परफॉर्म करना है या ग्रुप में करना है। तो ये सारे इंक्वायरीज भी आपको उसमें मतलब ऐड करना है आपका जो लेटर में। और उसके बाद फिर ग्रामर पार्ट में, क्योंकि राइटिंग और ग्रामर एक साथ आ रहे हैं, ग्रामर पार्ट में 3 मार्क्स का जो हम लोग एक एडिटिंग वाला, मतलब क्या होता है कि जो एक लाइन में जो एरर है उस वर्ड को फाइंड आउट करना है और उसको ठीक करके, या उसका जो राइट वर्ड है वो लिखने वाला जो 3 क्वेश्चन है वो तीनों अपने को अटेंड करना है, और वो 3 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, उस कन्वर्सेशन में उनके नीचे आपको एक पैराग्राफ टाइप का दिया है, उसमें आपको जो भी एरिया ब्लैंक है वो फिल करना है। वो फिल करने के टाइम में यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के थ्रू आपको करना है, तो उसमें जो भी रूल्स लगेगा उसमें भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स रहेगा, 7 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स का, उसमें से कोई से भी 6 आपको अटेंड करना है। उसके बाद 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 आपको अटेंड करना है। सो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके की टोटल 40 मार्क्स का बनी है। अब अपन फटाफट, मैंने आपको बताया था कि ये रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन, इसको तीनों को अटेंड करने के सिस्टम या कैसे अटेंड कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए आप स्किप मत करिए इस एरिया में। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन का यदि आप दूसरे यूट्यूब से देख लेंगे, वीडियोस यदि अपन देख लेंगे, उसमें क्या होता है कि 2 ऑप्शन अपने को देते हैं। वो एक ऑप्शन ये बोलते हैं कि आपको पैसेज पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि उस पैसेज से अपने को कुछ मिलना नहीं है, बस अपने को क्वेश्चंस देखना है, उस क्वेश्चंस देखने के बाद फिर आंसर पैसेज में से ढूंढना है। ठीक है, ये एक है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि आपको एक बार पैसेज पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करना है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको आंसर करने में आसानी रहेगा। मैं इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन प्रेफर करूंगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑप्शन हम सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। उसका कारण भी जब मैं मार्किंग स्कीम जब आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता है कि 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, बाकी कोई से भी सब्जेक्ट हो, 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर आपका हाथ में आएंगे और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों के लिए वो एक टेंशन रहेगा, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछते, जो टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी दिया है वो क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते, उसी को ही थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछते। इसलिए आपको क्या है कि थोड़ा सा टेंशन आ सकता है, पहले से आपने सारे क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ डाले और एग्जाम लिखने के टाइम में हमारा माइंड पूरा उसी में चले जाएगा, या किस तरीके से अपने को मतलब क्या चाहिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान क्वेश्चन नंबर 19 का हो सकता है। लेकिन इंग्लिश के लिए ये जो 15 मिनट्स बहुत फायदेमंद है। मैं हमेशा मेरे सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ इस चीज़ के ऊपर। और आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आंसर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत देखिए, आप केवल और केवल अपना फर्स्ट पैसेज पे ध्यान रखिए। पैसेज आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए अच्छे से, और आंसर आप माइंड में सेट करके रखना, क्योंकि पेन पेंसिल वगैरह सब उठाने नहीं देंगे अपने को, मार्क्स क्वेश्चन पेपर में कोई मार्क वगैरह करने नहीं देंगे, अंडरलाइन करने नहीं देंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से वो 15 मिनट्स आपको एक पैसेज, कम से कम एक पैसेज पूरा सोल्व करने के लिए आपको पूरा रीड आउट करना है। सो हमारे लिए 15 मिनट बच जाते,
ये फ़ायदा केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी में आपको मिलेंगे, और जो भी लैंग्वेजेस जो है उसी में आपको मिलेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो हमारा टेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पेपर मिलते लास्ट का क्वेश्चन ये देख ले 5 मार्क्स का क्वेश्चन कौन कौन सा आया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कौन कौन सा आए, और हम अपने माइंड में ऑलरेडी टेंशन मतलब बिठा देते एग्जाम स्टार्ट होने से पहले से। सो आपको क्या होता है कि डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में कम से कम आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलते ही आप एक पैसेज कम से कम कंप्लीट करना है विद इन 15 मिनट्स। और उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपको कैसे क्या करना है। राइटिंग सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट आपको देंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, एक चार्ट वाला क्वेश्चंस रहेंगे और दूसरा एक फॉर्मल लेटर वाला क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर्मल लेटर वाला क्वेश्चन यदि आप प्रेफर करेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कई सालों से इस तरीके से करके आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा फॉर्मल लेटर लिखने में। और उसमें ध्यान ये देखना है कि जो एड्रेस दिया है, जो नाम क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। गलती से भी आप अपना नाम मत लिखिए आंसर शीट में। और उसके बाद हम लोग लिटरेचर सेक्शन में जाएंगे। लिटरेचर सेक्शन में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने से ज़्यादा चैप्टर्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चैप्टर आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आपको अच्छे से समझना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि आपको हर चैप्टर 2 या 3 बार आपको पढ़ना है। जब पढ़ने के टाइम में आपको समझ में आ जाएगी कि डायलॉग्स कौन कौन से डायलॉग्स कहाँ कहाँ आते, और आप आसानी से आंसर दे भी पाओगे। सो ये किस तरीके से हमें अटेंड करना है रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो चीज़ है वो है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में आएंगे और वो भी फटाफट करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी इंफॉर्मेटिव क्यों ना हो। ज़्यादा लंबा वाला वीडियोस हर कोई के लिए बोरिंग लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या होता है कि मार्किंग स्कीम में जाएंगे। मार्किंग स्कीम में स्टार्ट करते हैं हमारा जो पैसेज के ऊपर, और एक एक क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये सब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 1-2 मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। उसके बाद फिर अपने राइटिंग पार्ट में, लिटरेचर पार्ट और ग्रामर पार्ट में भी जाना है। यहाँ पर अनसीन पैसेज में सबसे पहले अपने को ये बताते हैं जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट ए वैल्यूड ट्रेडिशन। अब यहाँ पर 2 कॉलम दिए, वैल्यू पॉइंट्स और गाइडेंस। मार्क्स किस तरीके से आपको देना है, अब इसमें भी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं बता दूंगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन में यहाँ पर उस 1 मार्क को तो ये बता रहे, द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्ड टू व्हाई आर हैंडीक्राफ्ट वैल्यूड, एक का आंसर ये है। दूसरा, व्हाई आर दे कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन। मतलब 2 वर्ड की आंसर अपने को देना है, वैल्यूड और ट्रेडिशन का। अब यहाँ पर मार्किंग क्या बता रहे हैं, यदि आपको पूरा कंप्लीट आंसर यदि आप दोगे तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने केवल और केवल वैल्यूड का मीनिंग समझा दिया तो आपको हाफ मार्क के लिए मिलेंगे। यदि आपने केवल और केवल ट्रेडिशन वाला चीज को एड्रेस किया तो आपको हाफ मार्क मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको लिखने के टाइम में ये भी ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स सामने रख के टीचर आपका पेपर चेक करेंगे, इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आप कुछ भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, जो सदियों से हम अपने माइंड में जो बिठा के रखते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में या सीबीएसई के एग्ज़ाम में ये सिस्टम नहीं चलेगा। वो सिस्टम क्या है मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड इफ ए चंक और एक्साइटेड लाइन इज or are transcribed from the passage without evidence of structure or semblance of coherent thought in an attempt to pass off as a response। इसका मतलब यह है, पहले कुछ वीडियो जैसे मैंने बताया था कि 2 तरीके से बोलते हैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें उसमें कोई यूज़ नहीं है, हमें केवल और केवल क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स मिलेंगे वो वर्ड से अपने को क्या होता है कि उस एरिया का जो सेंटेंस अपने को लिखना है। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई क्लियरली बता रहे, यदि ऐसा कोई सेंटेंस हमने लिख लिया जिसमें उसका कंप्लीट आंसर नहीं है, एक्सैक्ट पैसेज में से वैसे के वैसे सेंटेंस उठा के वैसे के वैसे यदि अपने कॉपी कर लिया
तो उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज को ध्यान से समझिए कि यदि सेम टू सेम, क्योंकि क्या होता है कि हम एक वर्ड या दो वर्ड को पकड़ के वही सेंटेंस उठा के लिख देते, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई क्लियरली बता रहे कि ऐसा लिखने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। और क्लियर एविडेंस हो तो ठीक है, उसमें क्या होता है कि किसी का बर्थ ईयर के बारे में पूछा, उसमें बर्थ ईयर क्लियरली लिखा हुआ है तो वो अपन लिख सकते। लेकिन यदि कोई क्वेश्चंस पूछे और उसका आंसर आपको आपका मन से सेंटेंस में चेंजेस करके लिखना है, एग्जैक्ट कॉपी करके लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इस तरीके से क्या है, एक और क्वेश्चन का अपन देख लेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कि इफ इट कंटिन्यूज विद द वर्केशन, मतलब वर्क प्लस वेकेशन, trend will be a powerful boost to be domestic tourism operators failing to make progress in the economic slums caused due to the pandemic. So यहाँ पर इसका आंसर जब अपन दे देंगे, वैल्यू पॉइंट्स में ये बता रहे और गाइडेंस में ये बता रहे कि इस क्वेश्चन के आंसर को आपको क्या होता है कि 1 मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई पार्शियल मार्क्स नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपने ऐसा कुछ लिख लिया, थोड़ा बहुत सही है और थोड़ा बहुत गलत है, तो आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का हाफ मार्क वाला सिस्टम नहीं है, तो वो पूरा क्रॉस हो जाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इसी तरीके से क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन की पूरा मार्किंग स्कीम इसके अंदर लिखा हुआ है, दोनों पैसेज का, पैसेज नंबर 1 और पैसेज नंबर 2, इन दोनों का पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। अब अपन राइटिंग सेक्शन में आएंगे। राइटिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो चार्ट वाला जो चीज़ है, वो एक चार्ट बताएंगे आपको, उस चार्ट से बेस करके आपको एटलीस्ट 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ बनाना है। अब इस पैराग्राफ बनाने के टाइम में भी आपको मतलब क्या देखना है कि सबसे पहली बात क्या होता है कि आप अच्छी तरह से जो टॉपिक आपको दिया है उस तरीके से क्या होता है कि अच्छे लैंग्वेज में कन्वे होनी चाहिए सामने वालों को, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके अलावा गाइडेंस जो दिया हुआ है फर्स्ट 3 मार्क्स, क्योंकि ये 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें से 3 मार्क्स का कैसे मतलब किस तरीके से रहेंगे। टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाइंग द 2 रेस्पॉन्सेस टू सेटबैक इन कंसेप्ट मार्क, मतलब कंसेप्ट के ऊपर आपको हाफ मार्क मिलेंगे। मतलब उसके बाद क्या है, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन विद एविडेंस, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ट में 2 प्रकार की चीज़ें बता रहे हैं, तो उसमें आप किसी चीज़ को सपोर्ट करके बोलेंगे या अपोज करके बोलेंगे, उसमें आपकी जो सपोर्ट या अपोज करने की आपका जो रीज़न यदि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, किस तरीके से आप कंपेयर करके बता रहे थे कि इससे अच्छा ये है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 2.5 मार्क का बताएं, और उसके बाद क्या होता है कि हाफ मार्क आपको मिलेंगे किस तरीके से आप एक एक सेंटेंस कंक्लूड करते हैं, किस तरीके से आपके टॉपिक के जो सेंटेंस है वो किस तरीके, मतलब किस तरीके का कंटेंट आपने इंक्लूड किया है, और क्या होता है कि कितना इम्पोर्टेंस दिया है आपका पक्ष रखने के लिए। इन सारे चीज़ों के लिए आपको आधा मार्क मिलेंगे, मतलब हाफ मार्क मिलेंगे। ऐसा करके टोटल 3 मार्क्स करेंगे। अब बचा हुआ 2 मार्क्स है, उस 2 मार्क्स का क्या होता है कि जस्ट लिस्टिंग कंसेप्ट मैप विदाउट एविडेंस ऑफ एनालिसिस कैरीज नो क्रेडिट। यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि वो जो चार्ट को देखते हुए आपने, मतलब वो चार्ट के एक साइड में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरे साइड में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ आपने ये लिखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये भी क्लियरली बताया है। तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अभी वो बाकी बचा हुआ 2 मार्क्स में से हाफ मार्क आपको कैसे मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से क्या होता है कि आपका जो कंटेंट को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं, उसके ऊपर आपको हाफ मार्क मिलेंगे। 1 मार्क अप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज टू शो कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट एंड एम्फसिस। सो यहाँ पर 1 मार्क्स आप किस तरीके से आपके पॉइंट के ऊपर आप किस तरीके से एम्फसिस करते हैं, किस तरह का लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। और हाफ मार्क्स जो आपको जो मिलेंगे क्या होता है कि आपका जो कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। सो इस तरीके के रहेगा। और उसके बाद आपको इसके जो अपने फॉर्मल लेटर के बारे में बताया, फॉर्मल लेटर का ये भी अपने आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड करके किए, कंटेंट का 2 मार्क्स है, आपका एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स है, और आपका एक्यूरेसी का 1 मार्क है, टोटल 5 मार्क्स। अब कंटेंट में क्या क्या आता है आपको ध्यान से सुनिए। कंटेंट में आपको
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, कन्वेइंग द इंटरेस्ट, सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रूल्स, इंक्वायरिंग अबाउट स्कॉलरशिप डिटेल्स, आस्किंग अबाउट डिफाइंड आर्टिकल्स, कंफर्म टाइप ऑफ एंट्रीज अलाउ। यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जब वो जो लेटर की जो क्वेश्चन जब पढ़ रहा था उसमें देखा होगा कि उसमें 3 4 5 चीज़ें पूछने के लिए बोलते हैं हमें, है ना। ये इंडिविजुअल होगा या ग्रुप होगा, है ना, इसका मतलब स्कॉलरशिप का मतलब किस तरीके से होगा, इसका लास्ट डेट मतलब डेडलाइन मतलब क्या होगा, ये सब सारे चीज़ों के बारे में पूछना है। सबसे पहले ये देखते कि ये चारों चीज़ या ये तीनों चीज़ उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है। उसका आपको क्या होता है कि 2 मार्क्स उसका आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने सारे पॉइंट्स यदि आपने मेंशन किया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा बहुत कम किया तो 1.5 मार्क, इस तरीके से उसमें दिया है। और एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन यहाँ पर बता रहे हैं किस तरीके से आपका एक्सप्रेशन करते हैं। यदि क्या होता है कि आपका हाईली इफेक्टिव स्टाइल केपेबल ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज कन्विंसिंग विथ अप्रोप्रिएट लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर, मतलब किस तरीके से आप एड्रेस करते हैं, किस तरीके से सैल्यूटेशन करते हैं, किस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन है, किस तरीके का आपका एंडिंग। मतलब आपको पता है कि जब भी आप लेटर स्टार्ट करेंगे तो आपका मतलब टू एड्रेस से स्टार्ट करना है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट प्रॉपर लिखना है, सब्जेक्ट करके जो भी वो लिखना है। उसके बाद सैल्यूटेशन वो होना चाहिए रेस्पेक्टेड सर मैडम या डियर सर मैडम वाला, और उस तरीके से वो होना चाहिए। और कंटेंट के लिए अपन ने तो बता दिया था कि आपने जो भी लिखा उसके लिए 2 मार्क्स रहेंगे, और आप किस तरीके से लेटर को कंक्लूड करते हैं, है ना, ही वॉज फेथफुली करके या ही वॉज ओबीडियंटली करके, या जो भी हो जिस तरीके से आप थैंकिंग यू ही वॉज फेथफुली करके, जो मार्क नाम आपने जो क्वेश्चन पेपर में जो मेंशन किया वही नाम आप जो लिखोगे वो। और ये सब सारे चीज़ों के लिए आपको क्या है मार्क्स मिलेंगे 2 मार्क्स। और सबसे लास्ट में 1 मार्क्स जो है वो एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बता रहे हैं आपका स्पेलिंग, जो भी आप लिखोगे उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएंगे, है ना। पंक्चुएशन एंड ग्रामर, आप जहाँ पर कोमा लगाना है वहाँ कोमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप इन्वर्टर कोमास में यदि आपको बताना है तो वो, या सारे चीज़ क्लियरली होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपका इसमें 1 मार्क कट जाएगा, चाहे आप जितने भी खूबसूरती से या जितने भी अच्छे से क्या है आपने लिखे क्यों ना हो। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि वेरी लिमिटेड वोकैबुलरी कॉपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। अब ये भी है कि यदि आपका 1 मार्क्स इसमें भी कट सकते हैं, जैसा मान लो कि जो कंटेंट आप जो लिखते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही है, मतलब लिमिटेड वर्ड्स है, और उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपने जो क्वेश्चन उसके अंदर है उसमें से आपने कॉपी किया हो तो भी आपको 1 मार्क क्या है चले जाएंगे, आपके 1 मार्क का नुकसान होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अपन ग्रामर सेक्शन में जाएंगे। एडिटिंग में आपको ध्यान से आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग वाले में यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 काम आपको करना है। क्योंकि क्या करना है, एक आपको एरर वाला वर्ड लिखना है, और दूसरा क्या है करेक्शन वाला वर्ड जो गलत है उसके ऊपर जो सही वर्ड क्या है वो भी आपको लिखना है। तो यदि आप एरर फाइंड किया तो आपको हाफ मार्क मिलेंगे, और आपने करेक्शन किया तो आपको हाफ मार्क मिलेंगे। यदि आप दोनों किए तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएंगे। इस तरीके का 3 क्वेश्चन है, तीनों आपको अटेंड करना है। और उसके बाद आता है क्या होता है कि हमारा जो एक डायलॉग्स देंगे उसके बाद आपको कंप्लीट करने के लिए, ये एक्चुअली रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। अभी अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया रिपोर्टेड स्पीच। जिन लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉब्लम होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में प्रॉब्लम होते हैं, ज़रूर वो 3 4 5 वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बता रहे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसलिए। सो यहाँ पर क्या होता है कि किस आपने जो भी मतलब दो दो ऐसा एरिया है आपको फिल करने के लिए। यहाँ पर कोई आधा मार्क्स वाला सिस्टम नहीं है, पूरा सही है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, दोनों ब्लैंक्स में। सो यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि आपको आंसर लिखने का टाइम है इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये देखना है। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने का टाइम है, या रिपोर्टर स्पीच में करने का टाइम है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। और यदि अपन किसी यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जब अपन बता रहे हैं तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये 3 चीज आपको क्या है ध्यान रखना पड़ता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब अपन सबसे लास्ट में लिटरेचर सेक्शन में आएंगे। लिटरेचर सेक्शन में क्या होता है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है, कंटेंट के लिए 1 मार्क्स रहेगा। आप किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए आपका 1 मार्क्स होगा। और उसके बाद क्या होता है कि यदि एक चीज़ यहाँ पर आपके अपने फ़ायदा के लिए लिखा हुआ है
कि यदि कोई वर्ड एक्सीड होते, मतलब मान लो कि यदि आपको ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 20 to 30 वर्ड्स में अपने को कंप्लीट करना है, लेकिन वो 30 की जगह पर यदि आपका 35 वर्ड्स भी यदि हो गया तो भी कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। सो इस चीज़ में आप ध्यान रखना कि यदि मान लो कि आपने सोचा है कि 2 मार्क्स क्वेश्चन है, बस अपने इतना ही लिख लेंगे, नहीं, आपका जो मतलब क्या है कि क्वेश्चन के आंसर पूरा लिखने का कोशिश करिए, ताकि क्या होता है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि यदि आपका वर्ड लिमिट एक्सीड हो गया तो आपको मार्क्स कम नहीं करेंगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन मैं ना क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन में ये देख लें कि यदि आपका फुल एक्सप्लेनेशन यदि आपने किया, मतलब क्वेश्चन में यदि कौन जो भी चीज़ें पूछे उसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया तो आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएंगे, और आपका कंटेंट के लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और इन दोनों चीज़ में यदि आपने पार्शियल इन्फॉर्मेशन दिया तो वही 1 मार्क्स देगा पर हाफ मार्क होगा, और यदि आपका कंटेंट यदि आधा ही है तो भी आपका हाफ मार्क होंगे। और एक्सप्रेशन जिस तरीके से आप देंगे, किस तरीके से आप मतलब क्या होता है कि उसको सपोर्ट करते और आप किस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करते, उसके लिए आपको क्या होता है कि 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो इसी तरीके से मार्किंग स्कीम होगा आप लोगों के इंग्लिश का। बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। और ये जो वीडियो ये मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, और इसी तरीके से आप अपना प्रिपरेशन यदि अच्छे से करेंगे तो विदाउट एनी डाउट देख लीजिए आपकी मार्क्स जितना आपकी जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आखिरी में एक बात और बता के मैं वीडियो एंड करूँगा, वो ये है कि ये सारे चीज़ मैंने आपको जो बताया वो आपको डराने के लिए नहीं, अरे यार ऐसे आधा मार्क कट जाएंगे, ऐसे ही 1 मार्क कट जाएंगे तो मेरा क्या होगा, नहीं। आपका माइंड में जो मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन्स बहुत है, कुछ भी लिख के आएंगे क्या होगा कि अपने को मार्क्स तो मिलना है, मैंने तो 4 पेज भर दिया, 8 पेज भर दिया तो मेरे को तो मिलना है, क्वेश्चन आंसर दिखाओ, मैंने तो आधा पेज के क्वेश्चन आंसर लिख के आया तो मेरे को तो मार्क्स मिलना ही मिलना है। इस उम्मीद में यदि आप रहोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप 10 पेजेस कंप्लीट करें या आपने 5 एडिशन शीट लेके आपने पूरा पेपर अपने किए तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, आप अच्छे से इसी तरीके से आप ज़रूर अपना पढ़ाई कर लीजिए। और जितने भी लोग इस साल 10th की बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे सभी को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस, सबसे बेस्ट मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, और आपके नाम, आपका परिवार का नाम, आपका गांव, सिटी का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।